तो ये डोरोरो एनिमे एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, जिससे तुम्हें आगे की स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सर डाइगो ने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 12 डीमन गॉड्स के साथ एक डील की, जिसमें उन्होंने अपने सन को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उनका सन फिर भी किसी तरीके से जिंदा बचा रहा। लेकिन सर डाइगो ने उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये बच्चा एक डॉक्टर को मिलता है जिसका नाम जूकाई होता है। अब जूकाई इस बच्चे की परवरिश करता है और उसे लकड़ी के बने हुए नकली बॉडी पार्ट्स देता है और जूकाई इस बच्चे को नाम देता है याकीमारू। अब जब याकीमारू बड़ा होता है तो जूकाई को पता लगता है कि डीमंस को मारने से याकीमारू को उसके बॉडी पार्ट्स वापस मिल रहे हैं। इसलिए अब जूकाई याकीमारू को ट्रेन करता है और कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद याकीमारू को एक जर्नी पर भेज देता है, जहाँ याकीमारू को सभी डीमन गॉड्स को मारकर अपनी बॉडी को कंप्लीट करना था। और अभी तक इस जर्नी में याकीमारू ने 3 डीमन गॉड्स को मारा है, जहाँ आखिरी बार उसने डोरोरो के साथ मिलकर स्वॉर्ड गॉड निहिल को मारा था। और अब यहाँ से इन लोगों की जर्नी कंटिन्यू होती है और अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ हम देखते हैं याकीमारू को जो बहुत ज्यादा पेन में होता है। अब क्योंकि स्वॉर्ड गॉड निहिल को मारने के बाद याकीमारू के पास हियरिंग की एबिलिटी आ गई थी, लेकिन इस टाइम पर उसके लिए ये एबिलिटी बहुत ज्यादा पेनफुल थी। और इसी सब के बीच उनके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है। अब याकीमारू इस डीमन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन की लाउड वॉइस के कारण वो उससे फाइट नहीं कर पाता। अब ये डीमन याकीमारू को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ वो मॉन्क आ जाता है जो याकीमारू को उस डीमन से बचा लेता है। अब ये मॉन्क उस डीमन से फाइट करता है और उसे मार देता है, पर इस फाइट में याकीमारू बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। इसलिए डोरोरो पास के ही गांव से याकीमारू के लिए कुछ मेडिसिन लाने का डिसाइड करता है, पर वो मॉन्क डोरोरो को रोक देता है क्योंकि इस टाइम पर लॉर्ड सकाई जो कि एक दूसरी कंट्री के रूलर हैं, उन्होंने लॉर्ड डाइगो के ऊपर हमला कर दिया है और ज्यादातर जगहों पर इस टाइम पर वॉर चल रही है, इसलिए वहाँ जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। अब सीन शिफ्ट होता है सुबह के टाइम पर, जहाँ याकीमारू एक सुरीली आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है और हम देखते हैं एक लड़की को जो नदी किनारे बैठकर गाना गा रही होती है और याकीमारू उस गाने का पीछा करते हुए लड़की के पास पहुंच जाता है। अब जब ये लड़की याकीमारू को नोटिस करती है तो वो बहुत ज्यादा बीमार और वुंडेड होता है और तभी वहाँ पर डोरोरो और ओल्ड मॉन्क भी आ जाते हैं। हाँ, इसे मैं ओल्ड मॉन्क कहूंगा। और अब वो लड़की याकीमारू की इस हालत को देखकर डोरोरो के साथ उसे अपने घर पर ले जाती है। और हाँ, डोरोरो को इस चीज पे डाउट होता है और वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर क्यों तुम हमें अपने घर में रुकने दे रही हो। और वो बताती है कि ये घर याकीमारू जैसे लोगों के लिए ही है। मतलब ये लड़की उस घर में उन बच्चों के साथ रहती है जिन्होंने वॉर के टाइम पे अपने पेरेंट्स को खो दिया और उस टाइम पर ये बच्चे भी मरने के हालात में थे, लेकिन इस लड़की ने उन बच्चों को बचा लिया और अब उनके साथ इस घर में रहती है। और अब उन्हीं में से एक लड़का टाके कहता है कि लेडी मियो अब आप थक गई होंगी, इसलिए आपको अब रेस्ट करने जाना चाहिए। हाँ, इस लड़की का नाम मियो है और ये लड़की रात के टाइम पर काम करती है, पैसे कमाती है, इसलिए इसे दिन के टाइम पर आराम की जरूरत होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है सर डाइगो के ऊपर, जहाँ एक सैनिक उनके पास ये खबर लेके आता है कि लॉर्ड सकाई के अगेंस्ट उनकी आर्मी कमजोर पड़ती जा रही है और उन्हें खाने की भी कमी पड़ रही है क्योंकि कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई है। और तभी लॉर्ड डाइगो की वाइफ बोलती है कि ये रीजन वापस वैसा होता जा रहा है जैसा ये कभी हुआ करता था। मतलब लॉर्ड डाइगो की डीमंस के साथ वो डील धीरे धीरे टूटती जा रही है। और इन सभी बातों को साइड में खड़ा हुआ तो हामारू भी सुन रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है याकीमारू को। याकीमारू के पास मियो आती है और कहती है कि अब मेरे काम पर जाने का टाइम हो गया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन भी लाने की कोशिश करूंगी। और इतना बोलकर मियो वहाँ से चली जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है ओल्ड मॉन्क के ऊपर, जहाँ ओल्ड मॉन्क ने एक डीमन की लोकेशन का पता लगा लिया था, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ओल्ड मॉन्क उससे फाइट करना अवॉइड करता है और वापस याकीमारू के पास लौटने का डिसाइड करता है। और अब सीन वापस से शिफ्ट होता है याकीमारू के ऊपर, जहाँ सुबह हो चुकी थी और मियो अपने काम से वापस आ रही थी। तभी मियो याकीमारू को सीढ़ियों के पास बैठा हुआ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आई हूँ, लेकिन याकीमारू कॉन्स्टेंटली मियो की तरफ देख ही जा रहा था। इसलिए मियो कहती है कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे सच में देख सकते हो। और तभी वहाँ डोरोरो आ जाता है जो मियो से कहता है कि भले ही याकीमारू तुम्हें ना देख सकता हो, लेकिन वो तुम्हारी सोल को देख सकता है। और तभी याकीमारू मियो की लिप्स पर हाथ रखकर कुछ इशारे करता है और डोरोरो कहता है कि शायद वो तुम्हें गाना गाने के लिए कह रहा है, क्योंकि बाकी सभी आवाजों से याकीमारू को तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब मियो गाती है तो याकीमारू को रिलीफ महसूस होता है। और तभी डोरोरो बोलता है कि हाँ, तुम्हें गाना चाहिए क्योंकि इससे याकीमारू को आवाजें सुनने की आदत हो जाएगी और वो अपनी आवाज सुनने की एबिलिटी को नॉर्मली यूज कर पाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो याकीमारू एक सहमे जानवर की तरह हमेशा अपनी गुफा में ही छुपा रहेगा। इसलिए मियो भी याकीमारू के लिए गाना गाने लगती है। और तभी वहाँ पर ओल्ड मॉन्क आ जाता है और ओल्ड मॉन्क मियो को बताता है कि उसने मियो और सभी बच्चों के रहने के लिए इस वॉर से दूर एक सेफ प्लेस ढूंढ ली है। तभी एक बच्चा मियो से बोलता है
तो अब देर किस बात की है, चलो हम वहीं पर चलकर रहेंगे। लेकिन तभी ओल्ड मॉन्क बताता है कि वो जगह वॉर की टेरिटरी से तो बहुत दूर है, लेकिन वहाँ पहले से कोई रह रहा है और वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। और जैसे याकिमारू डीमन का नाम सुनता है वो उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। अब ओल्ड मॉन्क और डोरोरो याकिमारू को रोकते हैं और ओल्ड मॉन्क याकिमारू से कहता भी है कि वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम इस कंडीशन में उसे बीट नहीं कर सकते। लेकिन याकिमारू बिना किसी की एक भी सुने उस डीमन को मारने के लिए निकल जाता है और याकिमारू के पीछे पीछे ओल्ड मॉन्क भी चला जाता है। और वहीं मियो एक बच्चे से कहती है कि अब से मैं लॉर्ड सकाई के साथ साथ लॉर्ड डाइगो के आर्मी के लिए भी काम करूंगी। और इतना बोलकर वो आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन डोरोरो मियो के लिए परेशान था क्योंकि दो आर्मी के लिए काम करना मियो के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब डोरोरो डिसाइड करता है कि वो मियो के ऊपर रात में नजर रखेगा ताकि वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और अब सीन शिफ्ट होता है याकिमारू और ओल्ड मॉन्क के ऊपर, जहाँ ओल्ड मॉन्क याकिमारू को समझा रहा होता है कि तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो कि एक डीमन से फाइट कर सको। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की रेत फिसलने लगती है और वो डीमन उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन याकिमारू पास के पत्थरों पर चढ़कर उस डीमन पर अटैक करता है और वो अटैक उस डीमन को मारने के लिए इनफ नहीं होता। इसलिए अब ओल्ड मॉन्क याकिमारू को अटैक करने के लिए एक ओपनिंग देता है और जैसे ही याकिमारू उस डीमन पर अटैक करता है वो डीमन याकिमारू के एक पैर को अपने मुंह से जकड़ लेता है। और तभी ओल्ड मॉन्क उस डीमन पर अटैक करता है और वो डीमन याकिमारू को छोड़ देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है मियो के ऊपर, जहाँ वो कुछ समुराइज के पास जाती है और कहती है मैं यहाँ कुछ काम ढूंढ रही हूँ। वही मियो का पीछा करते हुए डोरोरो भी वहाँ तक पहुंच जाता है और मियो के काम को देख लेता है, जिसे देखकर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। वहीं ओल्ड मॉन्क याकिमारू को वापस लेकर आ रहा होता है और तभी वहाँ डोरोरो आ जाता है और डोरोरो देखता है कि याकिमारू ने अपने एक पैर को गवा दिया है, लेकिन किसी तरीके से उसके पास उसकी वॉइस वापस आ चुकी है, जबकि उन्होंने उस डीमन को अभी तक मारा नहीं है। और अब सीन शिफ्ट होता है सुबह के टाइम पर, जहाँ मियो अपने काम से वापस आ रही होती है और तभी मियो के पास एक बच्चा आता है और वो नोटिस करता है कि मियो के पैर पर कुछ चोट लगी है। अब ये बच्चा मियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और मियो कहती है कि वो आते समय फिसल गई थी जिस कारण उसे थोड़ी चोट लग गई। पर तभी मियो नोटिस करती है कि जमीन पर खून बिखरा हुआ है और वो बच्चा मियो को याकिमारू के बारे में बताता है। और अब मियो भागते हुए याकिमारू के पास पहुंचती है, जहाँ ओल्ड मॉन्क मियो को बताता है कि याकिमारू मरने नहीं वाला, लेकिन वो अभी उस डीमन से फाइट करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसकी ये हालत हुई। और वो बच्चा मियो से कहता है कि तुम्हें याकिमारू की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस टाइम पर आराम की जरूरत है। लेकिन मियो कहती है कि मुझे घायल लोगों को संभालने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे याकिमारू के साथ रहना चाहिए। वहीं डोरोरो मियो के आते ही वहाँ से निकल जाता है और डोरोरो के पीछे पीछे एक बच्चा भी आ जाता है जो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास नहीं रहना? हाँ, मियो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन तुम्हें भी उसके पास रहना चाहिए। पर तभी डोरोरो उससे पूछता है क्या तुम मियो के साथ कभी काम पर गए हो? इस पर वो बोलता है कि मैं सभी बच्चों में से सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बाकी सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है और इसलिए मैं मियो के साथ काम पर नहीं जाता। अब यहाँ पर वो बच्चा काइंड ऑफ अपने स्ट्रगल को बताता है कि कैसे वॉर के कारण फसलें जल जाती हैं और बारिश ना होने के कारण उन्हें भूखा रहना पड़ता है। और अब सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड डाइगो के ऊपर, जहाँ उनका बेटा तोहामारू उनसे कहता है कि मुझे भी वॉर में जाना चाहिए, मैं भी अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहता हूँ। पर लॉर्ड डाइगो तोहामारू को वॉर में जाने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम वॉर की सीरियसनेस को अभी समझ ही नहीं सकते, और वहाँ से चले जाते हैं। और अब तोहामारू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि क्या आप फादर को समझा सकते हैं कि वो मुझे वॉर में जाने दे? लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने डिसाइड कर लिया है कि तुम वॉर में नहीं जा सकते और मेरे कहने पर वो इस डिसीजन को नहीं बदलने वाले। लेकिन तोहामारू कहता है कि आपको और फादर को मेरी अचीवमेंट्स कभी दिखी ही नहीं या आप देखना नहीं चाहते। और इतना कहकर तोहामारू वहाँ से चला जाता है और अब हमें तोहामारू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ तोहामारू अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए कुछ न कुछ शरारतें किया करता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा किन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी माँ उससे किसी बात को छुपा रही है। और उसकी माँ ही नहीं, उसके फादर भी उससे किसी चीज को छुपा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है याकिमारू के ऊपर, जहाँ याकिमारू खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो गिर जाता है। और तभी वहाँ मियो आ जाती है जो याकिमारू को संभालती है और उससे कहती है कि तुम्हें बार बार अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है, और बोलती है कि मैंने डोरोरो से सुना कि तुम्हारे पास तुम्हारी आवाज वापस आ चुकी है, तो क्या तुम कुछ बोल सकते हो? और याकिमारू मियो को इशारों में बताता है कि इस टाइम पर उसे उसकी खुद की वॉइस भी बहुत ज्यादा अनोइंग लग रही है, इसलिए अब मियो याकिमारू के लिए गाना गाने लग जाती है ताकि उसे रिलीफ महसूस हो। और वहीं हम देखते हैं ओल्ड मॉन्क को जो फिर से कहीं जा रहा होता है और जाने से पहले डोरोरो से कहता है कि याकिमारू को रोकना तो अब इम्पॉसिबल है, लेकिन ये चीज याद रखना कि जब याकिमारू उस डीमन को मारकर वापस आएगा तो वो खुद एक डीमन न बन जाए। और अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जब मियो अपने काम पर वापस जा रही होती है और रास्ते में मियो को डोरोरो मिलता है और मियो डोरोरो से कहती है कि अब मुझे पता है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में पता चल गया है। और डोरोरो कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं देखा वो तुम्हें। तभी मियो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी इस चीज का ज्यादा गिल्ट है नहीं, क्योंकि मैं ये काम अपने और सभी बच्चों के सर्वाइवल के लिए करती हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। और डोरोरो बोलता है कि वॉर के टाइम पे मेरी माँ
ने इसी काम को नहीं किया और इसीलिए वो मारी गई। और अब सीन शिफ्ट होता है याकिमारू के ऊपर, जहाँ वो अपने लकड़ी के पैर को बना रहा होता है और तभी वहाँ डोरोरो उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। और डोरोरो याकिमारू से पूछता है कि तुम सभी डीमंस को मारते मारते खुद भी तो एक डीमन नहीं बन जाओगे। एंड एज यूजुअल याकिमारू की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। और अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ मियो वापस अपने काम पर जा रही होती है और जाने से पहले वो डोरोरो से कहती है कि याकिमारू को उस मॉन्स्टर के पास मत जाने देना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तो लॉर्ड डाइगो को एक समुराई उसे लॉर्ड सकाई के कैंप में जाते हुए देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ सभी बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन याकिमारू इस मौके का फायदा उठाकर उस डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। और जब डोरोरो की आंख खुलती है तो वो याकिमारू को अपने पास ना पाकर उसे ढूंढने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि अब फाइनली गांव में बारिश होना चालू हो गई थी और सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें और उनकी फैमिली को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही याकिमारू उस मॉन्स्टर को मारता है, गांव में हो रही बारिश भी रुक जाती है और हॉल ऑफ हेल में एक और डीमन की मूर्ति टूट जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि डोरोरो और याकिमारू उस डीमन को मारकर वापस आ रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में डोरोरो देखता है कि जिस जगह पर वो लोग रह रहे थे उस जगह पर आग लगी है, इसलिए डोरोरो वहां पर भाग कर जाता है और देखता है कि लॉर्ड डाइगो के समुराइज ने सभी बच्चों और मियो को मार दिया है। और वो समुराई डोरोरो को देखकर बोलता है कि क्या तुम भी इन सभी के साथ हो? ये लड़की हमारे कैंप पर गंदे काम करने के लिए आती थी और कल इस लॉर्ड सकाई के कैंप पर जाते हुए देखा गया। मतलब ये लड़की स्पाई हो सकती है, इसलिए हमें इस लड़की और इन सभी बच्चों को मारना होगा। और वो समुराई डोरोरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ याकिमारू आ जाता है। अब याकिमारू डोरोरो को बचाता है और उस समुराई का हाथ काट देता है और डोरोरो मियो के पास जाता है, जहाँ मियो मरने वाली होती है। और जब मियो याकिमारू को देखती है तो वो उसके लिए वही गाना गाने लगती है जो याकिमारू को बहुत ज्यादा पसंद था। और जब याकिमारू मियो की आवाज सुनता है तब वो समझ जाता है कि मियो मरने वाली है। और याकिमारू बिल्कुल किसी डीमन की तरह एक के बाद एक सभी समुराइज को मारने लगता है। अब यहाँ पर याकिमारू लगभग एक डीमन में ही बदल गया था, लेकिन डोरोरो उसे रोक लेता है। और अब याकिमारू मियो को आखिरी बार अपने गले से लगाता है और सुबह होने पर ये लोग उन्हें दफनाकर वहाँ से चले जाते हैं। और हाँ, अब इस वीडियो का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं एनिमे के रिगार्डिंग तुम्हें ये चीज बता दूं कि याकिमारू जो डीमंस को मार रहा है इससे उससे तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे डाइगो रीजन में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की लाइफ खतरे में आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे डीमंस मरते जाएंगे डाइगो की डीमंस के साथ डील टूटती जाएगी, और जब ये डील पूरी तरीके से टूट जाएगी तो डाइगो रीजन वापस नर्क की तरह हो जाएगा। मतलब अगर याकिमारू को उसके सभी बॉडी पार्ट्स वापस चाहिए तो उसे लाखों लोगों की जान को खतरे में डालना होगा। अब क्या याकिमारू उन लोगों के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को सेक्रीफाइस करेगा जिन्होंने उससे ये सब छीना था, या वो अपनी बॉडी पाने की चाहत में लाखों लोगों को मार बैठेगा? अब इसका आंसर अगली वीडियो में मिलेगा, तो अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।